बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसको अल्लाह पाक ने ऐसी शोहरत और इज्जत दी है जिसकी हर इंसान तमन्ना करता है। हर इंसान ये सोचता है कि अगर जिंदगी में किसी की इज्जत और शोहरत हो और पर्सनैलिटी हो तो इन जैसी हो, जिन्होंने जिंदगी में ऐसे किरदार अदा किए कि वो हर किरदार उनका लाजवाल हो गया और दुनिया में बहुत लोगों ने उनको कॉपी करने की कोशिश करी, उन जैसा काम करने की कोशिश करी। शायद ही कोई है जो उन जैसा काम कर सका हो या कर सके। ये वो आर्टिस्ट हैं जो हमारे लिए एक उस्ताद, एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं और दुनिया भर में इनके मद्दाह, इनके चाहने वाले इनकी वीडियोस और इनके डायलॉग्स देखकर इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का फखर, हमारा फखर, वन एंड ओनली मुईन अख्तर। मुईन अख्तर के बारे में मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा और उस आखिर तक मेरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सोशल टॉपिक को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कमेंट से मुझे जरूर आगाह करिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 80s की बात है, भारत के एक प्रोग्राम की होस्टिंग के लिए दिलीप कुमार ने मुईन अख्तर का नाम तजवीज़ किया, जिसकी तायद राजकुमार ने भी की, मगर वहां की इंतजामिया ने इन्हें मना कर दिया और फिर दिलीप कुमार को सरप्राइज देने के लिए मुईन अख्तर को कराची से मुंबई मदो किया गया। C for collaboration, T for tone, O for oration and R for rhythm. The person having these 5 qualities, he is an actor, otherwise not. Ladies and gentlemen, perhaps the only artist in the world who qualifies all these terms. Please put your hands together for the greatest Dileep Kumar. जो इज्जत अल्लाह ताला ने आपको अता की है, मैंने आपकी आमद से पहले ये कहा था कि इंसान जब ये चाहता है कि उसकी इज्जत हो तो वो आपकी तरफ देखता है और वो ये सोचता है कि अगर जिंदगी में इज्जत हो तो इस जैसी हो जैसी दिलीप कुमार साहब को इस दुनिया में मिली है। और दिलीप कुमार को नहीं बताया गया, लेकिन जब यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार को ये पता चला कि मेरा इंटरव्यू मुईन अख्तर लेंगे तो उनके ये अल्फाज थे कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। दिलीप कुमार मुईन अख्तर के बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए थे। जब मुईन अख्तर मरहूम के इंतकाल की खबर टेलीविज़न पर चली तो हमें लगा ऐसा कि हमसे कोई हमारा अपना बिछड़ गया हो। मुईन अख्तर 1950 में कराची में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम महबूब था। 1950 में कराची में लियारी में इनके वालिद साहब का एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था। वहीं लियारी आगरा ताज कॉलोनी में एक छोटे से घर में इनकी रिहाइश थी। मुईन अख्तर जब 8-10 साल के थे तो छोटी सी उम्र में अपने दोस्तों के साथ बैठकर उस वक्त के मशहूर लोगों की मिमिक्री किया करते थे। बचपन से ही इन्हें मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का बहुत शौक़ था और वो अंग्रेज़ी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी बहुत रवानी से बोला करते थे। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे तो बचपन में वो एक चाय के होटल पे सुबह में छोटू का काम किया करते थे और शाम में शादियों के प्रोग्राम में जाकर स्टैंड अप कॉमेडी करके अपना शौक पूरा करते, जिस पर इनके वालिद को जब पता चला तो खूब पिटाई हुआ करती थी।
1966 में पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में भरपूर कॉमेडी, अल्फाज में पुख्तगी, शाइस्ता ज़बान और अल्फाज की अदायगी इस कदर थी कि अगर उनके लिए ये कहा जाए कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया तो गलत ना होगा। कमाल की कॉमेडी, कमाल की बॉडी लैंग्वेज, वन मैन शो, स्टैंड अप कॉमेडी में तो इनका कोई सानी नहीं था। मगर इसके अलावा टेलीविज़न ड्रामों, फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी अदाकारी और सलाहियतों का लोहा मनवाया। मैं मोइन अख्तर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो एक सच्चा इंसान होने के साथ इंसान हमदर्द थे। मोइन अख्तर सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करते थे बल्कि वो एक वर्सटाइल अदाकार थे। उन्होंने संजीदा हो या मज़ाहिया पाकिस्तान टेलीविज़न से हर किस्म के किरदार निभाए। 1980 की दहाई में एक प्रोग्राम नश्र होता था हाफ प्लेट, जिसमें उन्होंने एक गरीब शायर का किरदार अदा किया। ये शायर हाफ प्लेट में बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। इस किरदार में बहुत दूर दूर से इनके पास तरबियत लेने लोग आते थे। मोइन अख्तर ने जिस खूबी और सलाहियत से एक गरीब शायर का किरदार अदा किया और उसे लाजवाल कर दिया। आजकल की कॉमेडी में जूम आई में बातें और छिचोरपन नजर आता है, मगर मोइन अख्तर की कॉमेडी मेयारी और शाइस्ता ज़बान होती थी। कहाँ हैं आजकल आप? मैं लंदन में हूँ जी। इंग्लैंड? इंग्लैंड, लंदन। 6 months there, 6 months here. No, more here than there. Oh, थोड़ा इधर, little इधर and little there. Little there and little इधर। Oh, I got you. 2 months here and 3 months उधर. अच्छा, क्या कर रही हैं लंदन में आप? मैं जी इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। तो किसका घर संवारने का इरादा है? बहुत सारे लोगों का। अच्छा, तो ये कितने अरसे का कोर्स है ये? मैं जो कर रही हूँ जी 2 साल का है, लेकिन आप इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है? जी, स्पेशलाइज्ड फील्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं है 5000 गज की कोठी है तो 5 साल का कोर्स है, 1000 गज की कोठी है तो 1 साल का कोर्स है, नहीं और क्वार्टर हो तो यूं गए और वापस आ गए? नहीं जी। नहीं। कितने ड्रामों में काम किया? मैंने 4। क्यों इतने कम क्यों? इतने कम ही मिले हैं अभी करने को। नहीं, टेलीविजन पे तो लोग आपको बहुत देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन आप आती हैं, एक सीरियल करती हैं एंड 6 months उधर। नहीं जी, आई मीन ऑफर इतनी आई है और इतने ही किए हैं। अच्छा मरीना, ये बताइए, आप कोई रोल करने से पहले क्या आप उसको पढ़ती हैं, उस कहानी? मोइन अख्तर मरहूम की हम बात करें और अनवर मकसूद साहब की ना हो तो ये मेरी वीडियो मैं समझता हूँ अधूरी रहेगी। मोइन अख्तर मरहूम और अनवर मकसूद एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम थे। अनवर मकसूद हमारे लिविंग लीजेंड हैं, एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। इनका लिखा हुआ हर अल्फाज और हर जुमला मोइन अख्तर जिस कमाल से अदायगी करते कि ऐसा लगता कि ये जुमले अल्फाज इन्हीं के लिए लिखे गए हैं। बिल्कुल नेचुरल इस एक्टिंग। वो इस किरदार को, उन अल्फाज को अपने आप में जज्ब कर लिया करते थे। अनवर मकसूद के साथ कई प्रोग्राम स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25 हो या फिर लूज टॉक, इन प्रोग्राम्स में कि हर कस्म में एक अलग करैक्टर होता और मोइन अख्तर खुश असलूबी से उस करैक्टर को अदा करते और उनके देखने वालों को, उनके फैंस को उनकी हर नई किस्त का इंतज़ार होता, और जब नई किस्त आती तो आखिर तक अपनी टेलीविज़न स्क्रीन से नहीं हटते थे। साजी
जा रहे थे उससे आगे नौजवान गुलकारों की जगह है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी जी, इतनी करीब से आपने नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम। जरा पिए आ जाए। क्या आ जाए? पिए, पान लेने गया है। आपका पिए? हाँ जी। आपका पिए पान लेने गया है? हाँ। आप उस्ताद जी हैं ना? हाँ जी। उस्ताद जी चले, वो ले आएगा पान, जब तक हम बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरू करते हैं। ये जितने बैठे हैं ये आराम से बैठे हैं, मैं भी आराम से बैठा हूँ। तुझे जल्दी है? उस्ताद जी प्रॉब्लम है कि ये टेलीविजन का प्रोग्राम है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ। और मेरे और मेहमान भी हैं अंदर बैठे हुए हैं। हाँ जी। किस जुर्म में? नहीं तो मैं इनके कैरियर के ड्रामों में जो मशहूर ड्रामे हैं, वैसे तो इनका हर प्रोग्राम हर ड्रामा मशहूर है, लेकिन जो फेमस बहुत ज़्यादा हैं जिसमें मिस रोज़ी, हाफ प्लेट, इंतज़ार फरमाइए, आंगन टेढ़ा, सचमुच जैसे बेशुमार ड्रामे शामिल हैं। इनके कैरियर का यादगार तरीन ड्रामा रोज़ी था, जिसमें उन्होंने डबल रोल किया, यानी एक मर्दाना रोल और एक जनाना रोल। जनाना रोल जो कि रोज़ी के नाम से था, उन्होंने अपनी जानदार और बेहतरीन अदाकारी से इस रोल को यादगार बना दिया। जरूर आएगा, जरूर आएगा। ऐसे लोग कहाँ होते हैं रोजी जी? ऐसे लोग तो सिर्फ किताबों या फिल्मों में होते हैं। हम ही तो इन लोगों को बनाते हैं, और बेचारी पब्लिक को भी छूट है ये सब कुछ। नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। हारून, 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 ओए हारून यार, एक तो तेरे कमरे में आते हुए शर्म आती है। उठो यार, खुदा के वास्ते, बाहर कुछ लोग आए हैं। अरे यार सुनो, कुछ लेडी रिपोर्टर्स आई हैं रिसाले के लिए तेरा कवर फीचर करने। कवर पे तेरी तस्वीर छापना चाह रही, वो जो प्लीज यार। यार तू कह दे प्लीज यार, मेरी तबीयत खराब है, कह दे। तबीयत खराब कैसे कहूँ? उनमें तेरी एक फैन भी आई, दूसरी वो लेडी डॉक्टर है, अंदर ही आ जाएगी। उठ जाओ यार प्लीज। यार खुदा के वास्ते यार, मैं तंग आ गया हूँ इस शोहरत से यार। क्या शोहरत है, मैं सो सकता हूँ ना, मेकअप उतार सकता हूँ क्या यार? सोने दे। इसके अलावा एक तवील तरीन ड्रामा सचमुच, जिसमें सेठ मंजूर दाने वाले का रोल किया, और ये रोल भी आज तक लोग याद रखते हैं और हर बच्चे की जबान पे हुआ करता था। 1966 में मोइन अख्तर ने अपनी फनी कैरियर का आगाज किया, और जब वो कुछ टाइम बाद सुपरस्टार बन गए तो एक प्रोग्राम में मोइन अख्तर अपने वालिद को भी अपने साथ ले गए, जहां उस वक्त के सदर पाकिस्तान मौजूद थे, और सदर पाकिस्तान ने मोइन अख्तर मरहूम के वालिद से एक जुमला कहा कि आपका बेटा हमारे मुल्क का असासा है, कौम का असासा है। तो उनके वालिद की आंखों में आंसू जारी हो गए। मोइन अख्तर मरहूम अपने इब्तदाई दौर से ही बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए थे। उस ज़माने में मोइन अख्तर को एक प्रोग्राम के 50 रुपये मिला करते थे, जबकि दूसरे जो को एक्टर्स थे, कॉमेडियन थे, वो 5 और 10 रुपये तक महदूद थे। मोइन अख्तर मरहूम ने 1966 में ज़िया मुहीउद्दीन साहब के एक शो में पहली एंट्री दी, जो कि शानदार परफॉर्मेंस थी, जिस पर ज़िया मुहीउद्दीन साहब ने भी कहा कि ये लड़का बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उस प्रोग्राम के बाद फिर मोइन अख्तर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक टाइम ऐसा था कि चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न हो या कोई प्राइवेट चैनल, उनकी कंपेयरिंग के बगैर कोई शो कंप्लीट नहीं हुआ करता था। ये वो रिश्ता है जो मैं आपसे छुपाना चाहता था। मैं उन रिश्तों के सख्त मुखालिफ हूं जिनसे इंसान की उम्र का पता चल जाए। जी जी, आप तशरीफ रखिए, बैठिए। जी शुक्रिया। वो नाजिया कहाँ है? आ रही है, आ रही है। आप म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे? जी सुन लेते हैं जी।
आपको कौन सी म्यूजिक पसंद है? जी मुझे क्लासिकल में तो बहुत ही दिलचस्पी है। मृदंग बाजे तिरकतुम तथा तिरकतुम तथी तथी चुम चुम चिन गाद 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 जी। और अधूरा समझा जाता था। ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करी। पड़ोसी मुल्क भारत में भी कई शो होस्ट कर चुके हैं। भारत की फिल्मों में और ड्रामों में इनके फेमस एक्टर्स जो हैं वो इनके डायलॉग्स और इनके तरह की बोलने की कोशिश किया करते हैं और इन्हें कॉपी करते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इन्हें अपना फेवरेट करार दे चुके हैं, जबकि फिल्म स्टार गोविंदा और कपिल शर्मा इन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। 80 की दहाई में उमर शरीफ भी शोबिज़ में मकबूलियत हासिल कर चुके थे और मोइन अख्तर के टक्कर पर आ चुके थे। उसी दौरान उमर शरीफ और मोइन अख्तर की किसी बात पर अनबन हो गई, लड़ाई हुई और वो कुछ अरसे तक रही। लेकिन बाद में उमर शरीफ जो कि जूनियर थे वो मोइन अख्तर को अपना उस्ताद मानते थे। बाद में उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। मोइन अख्तर ने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा और कुछ फिल्में की जिसमें मिस्टर K2, दुश्मनों के दुश्मन, राज शामिल है, मगर फिल्म इंडस्ट्री में वो कामयाब ना हो सकी और कोई फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी। मोइन अख्तर मरहूम को इनके लाजवाल कैरियर पर कई अवार्ड्स भी मिले। 1996 में इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया और 2011 में सितारे इम्तियाज भी दिया गया। फन की दुनिया का बेताज बादशाह 22 अप्रैल 2011 को हरकते कल्ब बंद हो जाने के बाइस अपने खालिक हकीकी से जा मिला। मोइन अख्तर के पसमानेगान में एक बेवा, एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। मोइन अख्तर वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनके फनी कैरियर में कोई स्कैंडल नहीं बना। उन्होंने अपनी फैमिली को ग्लैमर की दुनिया से बहुत दूर रखा और वो स्कैंडल से बचे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि इस फील्ड में नेक नामी और शोहरत मिलना तो बहुत मुश्किल है, मगर बदनामी मिलना बहुत आसान है। अनवर मकसूद के अलावा मोइन अख्तर ने अगर किसी और एक्टर के साथ सबसे ज़्यादा काम किया तो वो हमारी लिविंग लीजेंड बुशरा अंसारी हैं, जिनके साथ कई प्लेस, कई शोज़ किए हैं जो कि बहुत कामयाब रहे और इनकी जोड़ी को बहुत पसंद भी किया जाता रहा था। अच्छा, आज आपकी सियासत की क्लास है, पॉलिटिकल साइंस। सारी दुनिया में साइंस पर तजुर्बे हो रहे हैं और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स यानी सियासत, सियासत यानी इलेक्शन, इलेक्शन यानी इंतजार, इंतजार यानी नूरजहां की पुरानी फिल्म आबी जा देख आकर जरा मुझ पर गुजरी है क्या तेरे प्यार में। ये गाना नूरजहां ने इलेक्शन के लिए गाया था? सियासत में फजूल सवाल मैं पसंद नहीं करती। अच्छा। हाँ, तो आप बताइए इलेक्शन का क्या मतलब है? मेरी उम्र कम है मगर मैं लगता बहुत ज्यादा हूँ। अब मुझे क्या मालूम इलेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है मैं बताती हूँ आपको। इलेक्शन का मतलब है चुनना, बड़ी सतह पर चुनना। चुनना, आलम चुनना। अव्वल तो ये कि वो आलम चुनना नहीं, आलम चन्ना है, और दूसरे ये कि इलेक्शन का मतलब है अपनी पसंद के उम्मीदवार को नोटों के जरिए चुनना। नोटों के जरिए या वोटों के जरिए? बीबी, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि इंतखाब के लिए क्या जरूरी है? इंतखाब के लिए एक तंबू, 15-20 कुर्सियाँ और 2 लाउड स्पीकर। किस असेंबली के? मैं भौंपू की बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इंतखाब के लिए 2 लाउड स्पीकर, तंबू और 15-20 कुर्सियों की जरूरत होती है। इतना सामान मिल जाए तो हम निकाह न कर ले। मोइन अख्तर ने टेलीविज़न, फिल्म और स्टेज शोज के अलावा कई स्टेज ड्रामे भी किए, जिनमें सर फहरिस्त बुढ़ा घर पर है शामिल है। इस ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। इस ड्रामे में उमर शरीफ भी मौजूद थे और उमर शरीफ और मोइन अख्तर जब एक ड्रामे में हो
تو کوئی بندہ بغیر ہنسے نہیں رہ سکتا. اپنی لازوال کامیڈی سے اس ڈرامے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. آج کے لیے اتنا ہی. بس اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا میں اختتام کروں گا کہ اللہ پاک معین اختر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ویڈیو کو ضرور واچ کیا کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریے گا اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.